दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। तो आइए जानते हैं हम इससे कैसे बच सकते हैं। अगर हमने जल्दी ही सावधानियां नहीं बरती तो हमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर जैसी डिजीज भी हो सकती हैं। तो आइए योगासन के थ्रू हम जानते हैं कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं। हाय, दिस इज मंजू जैन और आप देख रहे हैं योगा विद मंजू। आपको 2 योगासन बताऊंगी और 2 प्राणायाम बताऊंगी। उसके बाद कुछ टिप्स दूंगी इस पोल्यूशन से आप कैसे सेफ रह सकते हैं। अपने आसन पर आप ऐसे बैठ जाएं। वज्रासन में बैठेंगे, घुटनों को मोड़ लें। अब घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में आगे से कुछ गैप कर लें, पीछे से पैरों में भी गैप कर लें। दोनों हाथों को अपने कमर पर रख लें, पीछे से अंगूठों को मिला लें और उंगलियों का रुख आगे की ओर। पीछे अंगूठे से आपने प्रेस करना है, दबाव देना है, प्रेशर देना है। इनहेल करें, सांस भरें, सिर्फ गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दें। यहाँ पर इनहेल और एक्सहेल करते रहें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। आपने यहाँ पे सांस इतना गहरा लेना है कि आपकी जो लंग्स हैं वो प्रभावित हों। आप जब सांस लेंगे तो आपका पेट जो है वो गुब्बारे की तरफ फूल जाए, इतना आपने सांस को भरना है और सांस को बाहर निकालना है। जब आप सांस को बाहर निकालेंगे तो शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलती है और ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ती है। इससे हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं। तो धीरे धीरे सांस को भरें, इनहेल एक्सहेल करते रहें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस। इसके आपने 5 सेट करने हैं। 5 की काउंटिंग तक आपने होल्ड करना है और इसके आपने 5 सेट करने हैं। यानी जैसे सांस भरे और यहाँ पर 5 की गिनती में आपने रुकना है और एक्सहेल करते हुए वापस। ये 1 राउंड हुआ। इसी तरह आपने 5 राउंड्स इसके कंप्लीट करने हैं। आप धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी आपने बढ़ानी है कि जो आपकी कमर है वो पीछे से पूरी तरह से बेंट हो जाए पीछे की तरफ। जो घुटने हैं वो आपके सीधे रहेंगे। जो पीछे बेंट होना है वो कमर के निचले भाग से पीछे की ओर बेंट होना है। घुटने से थाइस तक का पार्ट आपका सीधा रहेगा। दोनों हाथों से पैरों के टखनों को ऐसे पकड़ लें। करेंगे धनुरासन। सांस निकालते हुए पीछे से पैरों को उठाएं, सांस भरते हुए आगे से धड़ को ऊपर उठा दें, बॉडी के अपर पार्ट को ऊपर उठा दें। यहाँ पर इनहेल एक्सहेल करते रहें, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। इतना जरूर उठाएं कि आपकी थाइस और आपके घुटने आसन का सहारा छोड़ दें। यहाँ पर इनहेल एक्सहेल करते रहें। इसको भी आपने 5 की काउंटिंग तक होल्ड करना है और इसके भी आपको 5 सेट्स करने हैं। नेक्स्ट करते हैं प्राणायाम साधना। किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, अंगूठा और इंडेक्स फिंगर को मिलाकर रखें, बाकी उंगलियां सीधी रहेंगी। अब आपने गहरे डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग मैंने आपको बताया, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। जितने गहरा और लंबा सांस आप लेंगे ताकि आपकी जो टमी है वो गुब्बारे की तरफ फूल जाए और जब आप सांस को बाहर निकालेंगे तो वो पूरा स्क्वीज हो जाए। इस तरह से आपको इनहेल और एक्सहेल करना है। इसी से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल पाएगी। जो गंदगी हम रोज़ बाहर से अंदर अपने अंदर ले रहे हैं वो इसी के थ्रू आपकी बाहर जाएगी।
शुरू करते हैं। इनहेल करें, 5 की गिनती में इनहेल करें, 5 की काउंटिंग में एक्सहेल करें, सांस को बाहर निकालें। इनहेल करें, 5 की गिनती में सांस को बाहर निकालें। सांस भरें, सांस को बाहर निकालें। इसी तरह इस प्राणायाम को आपने कम से कम 10 मिनट करना है। नेक्स्ट करते हैं कपालभाति प्राणायाम। अपने दोनों हाथों से घुटनों को कस के पकड़ना है कि आपका जो एक्स्ट्रा शरीर है वो अनावश्यक शरीर ना हिले। करते हैं शुरू। धीरे धीरे सांस को भरें, पूरा सांस भरें कि गले तक आपका पूरा सांस भर जाए। अब फोर्सफुली नाक से आपको सांस को बाहर फेंकना है और बार बार अपनी नाभि को, अपनी टमी को अंदर बाहर करना है और एक ही श्वास की क्रिया है, बीच में आपने सांस नहीं लेना है। सांस भरें, इसी तरह आपने इस प्राणायाम को भी 10 मिनट आपने करना है और बीच में आपने सांस नहीं लेना है। आप अगर करते हैं जैसे 30 की काउंटिंग तक का एक सेट कर लीजिए, 30 × 3 कर लीजिए। आप 30 की काउंटिंग तक एक सेट कीजिए, फिर सेकंड और फिर थर्ड, ऐसे आप करिए। अगर आपसे एक साथ इकट्ठे 10 मिनट तक नहीं हो सकता है तो आप इसको 10 मिनट करिएगा। लास्ट करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठे कानों में इस तरह रखें कि बाहर की कोई भी आवाज़ सुनाई ना दे। पहली 2 उंगलियां आंखों के ऊपर नीचे, बाद की 2 उंगलियां होठों के ऊपर नीचे। शुरू करते हैं। सांस भरें, सांस भरकर कुछ देर रुकें, होल्ड करें और फिर भंवरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालना है। इसी तरह इसको आपने 10 टाइम्स रिपीट करना है और भंवरे की तरह गुंजन को बाहर निकालना है। ये जो सब मैंने प्राणायाम बताया है और योगा बताया है, इनका डिटेल से मैंने अलग से भी वीडियो बना रखा है। मैं इस वीडियो में आपका कमेंट में लिंक दे दूंगी, आप उसमें जाकर आप इन सबको डिटेल में भी जान सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ टिप्स के बारे में। आप दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं और 2 बार ल्यूक वार्म वाटर आप ज़रूर पिएं। सेकेंडली, आप घी का प्रयोग करें जिससे जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं एयर पोल्यूशन के वो कम होते हैं। गुड़ खाएं, ये हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाएगा और नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करेगा। मेथी, पालक, कोरिएंडर और लेट्यूस जिसमें कि बीटा कैरोटीन होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। टर्मरिक का प्रयोग करें क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है और इससे हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा हफ्ते में एक बार कम से कम आप कुंजल करें या जीवामूल क्रिया, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगी, वो आपको ज़रूर करना है। और एक नेति ज़रूर करें कम से कम हफ्ते में एक बार। तो आप ये सब करेंगे तो आप इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को बिल्कुल कम कर पाएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।